हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑन ऑलरेडी नॉलेज। सो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट कन्वर्सन। एक्चुअली यूनिट कन्वर्सन के हमारे 2 सत्र बन चुके हैं और ये हमारा तीसरा सत्र है। और जो लोग आज नए आए हो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो आज हम सीखने वाले हैं अगर उसको नहीं सीखोगे तो ये सारे के सारे सर के ऊपर से ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ है आज हमारे लिए। अच्छा, 10th पॉइंट 9th पॉइंट तक हम डिस्कस कर चुके हैं और ये है हमारा यूनिट कन्वर्सन का 10th पॉइंट। अच्छा, 10th पॉइंट में हमारे लिए यहाँ पे आ जाता है मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट हम कैसे निकालेंगे और मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम को पहली बात मैं बताना चाहूँगा डिनोट हम कैसे करते हैं। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं और कभी कभार स्मॉल पी से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इसको। अच्छा, स्मॉल पी से और कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं मोमेंटम को। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है असल में, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारा होता है मोमेंटम। अच्छा, कैसे हम समझ सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ये जो हमारा वेलोसिटी हो गया, कैसे हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे एक बस है और साइकिल है। ये दोनों के दोनों हमारे हाई वेलोसिटी में और सेम वेलोसिटी में आपके ओर आ रहे होते हैं, आपके ओर आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे खड़े हो और ये जो साइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया और ये जो हमारा बस हो गया, ये दोनों के दोनों मान लीजिए 110 मीटर पर सेकेंड, मतलब 110 वेलोसिटी में आपकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, ये साइकिल आ रहा है और बस भी आ रहा है, दोनों सेमी वेलोसिटी में आ रहे हैं। तो होता क्या है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, मतलब आपको किसी एक से टकराना है, किसी एक से टकराना है, चाहे बाईसाइकिल से हो चाहे बस से हो, तो एक से टकराना तो पड़ेगा ही। तो आप किसको चूज करोगे भाई, किसको चूज करेंगे? ऑफ कोर्स बाईसाइकिल को चूज करेंगे, क्योंकि बॉस के नीचे आ गए तो आपका तो हरी बोल हो ही जाएगा। ठीक है, तो साइकिल के नीचे आ जाओगे तो जिंदा बच जाओगे, तो इसीलिए तो आप चूज करोगे बाईसाइकिल को। तो बाईसाइकिल को भाई क्यों चूज करोगे, क्यों चूज करोगे? क्योंकि इसका जो मास है, इसका मास बस के हिसाब से बहुत ही कम है। मान लीजिए ये जो बस है इसका मास 500 केजी हो गया, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल 500 केजी हो गया, तो इसका हमारा हो जाता है 50 केजी। तो अगर आप 50 केजी से टकराते हो तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन ये जो 500 केजी आकर टकरा जाएगा आपके साथ तो आपका तो सत्यानाश हरी बोल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। तो मास और ये जो हमारा वेलोसिटी हो गया, ये दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। हमारा मास जितना ज़्यादा होगा हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और वेलोसिटी भी बढ़ेगा तो हमारा ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए चलते हैं, देख लेते हैं इसका यूनिट क्या हो सकता है। अच्छा, मास का यूनिट पता है आप लोगों को क्या है? मास का यूनिट क्या है? एसआई में केजी है, इनटू है, सिंपल यहाँ पे इनटू लगा दो, भी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे सिंपल लगा लो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू हमारा हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया टॉर्क। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टॉर्क। टॉर्क हम किसको बोल सकते हैं? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी में। तो टॉर्क हमारा हो जाता है फोर्स इनटू रेडियस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ये जो हमारा रेडियस है इसको हम बोलते हैं टॉर्क। अच्छा, टॉर्क को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको हम टॉर्क बोलेंगे? देखिए, मान लीजिए ये है एक व्हील, आपके पास ये है एक व्हील और ये है व्हील का सेंटर,
और व्हील का ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है, ये हो गया डायमीटर और ये हो गया हमारा रेडियस। क्लियर। नेक्स्ट हमको अभी करना क्या है, ये जो व्हील है ये व्हील को घुमाना है, ये व्हील को घुमाना है। देखिए टॉर्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और बेसिकली मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो टॉर्क के साथ आपका जन्म जन्म का नाता रिश्ता है, ठीक है, तो इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा तो होता क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू रेडियस। अच्छा ये जो हमारा व्हील है ये है व्हील का रेडियस और इसको है हमारा घुमाना। इसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराने के लिए कुछ फोर्स भी अप्लाई करना पड़ता है, कुछ फोर्स भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा बचपन की एक बात, जैसे कि हम एक टायर लेते थे और लकड़ी से उसको पिटाई करते थे, मतलब ऐसे पीटते थे तो और हम दौड़ते थे उसके पीछे पीछे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। असल में उसको हम टॉर्क बोलते हैं। उस वक्त हमको पता नहीं था लेकिन अब समझ लेना चाहिए वो होता है टॉर्क। कैसे, ये हो गया हमारा व्हील का रेडियस, वो जो टायर को हम ऐसे पीटते थे तो वो हो गया हमारा व्हील, और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो इस रेडियस को घुमाने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसको हम बोलते हैं टॉर्क, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू रेडियस। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और जब हम ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे या हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो इसके अंदर भी हमारा है, मैं भी बताऊंगा उस वक्त, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूनिट क्या कुछ हो सकता है। अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है, सिंपली हमको अभी पता चल चुका है, टॉर्क इज इक्वल्स टू हो गया हमारा फोर्स इनटू रेडियस। अच्छा तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, चलिए इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा ही सिस्टम में न्यूटन तो होता है ना, और सीजीएस में, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में भाई क्या होता है, सीजीएस में डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फोर्स न्यूटन और इनटू है, सिंपली इनटू लगा दो, उसके बाद हमारा हो जाएगा रेडियस। रेडियस का यूनिट क्या है, ये है डायमीटर, डायमीटर मीटर है और रेडियस भी मीटर है। तो ऐसा सिस्टम में हम यहाँ पे मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर, सिंपल। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर। क्लियर। नेक्स्ट चलिए चलते हैं 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में हमारा आ जाता है प्रेशर। अच्छा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम स्मॉल p में डिनोट करते हैं। तो प्रेशर हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया बोल सकते हो और यूनिट एरिया बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा चलिए देख लेते हैं इसका यूनिट कुछ हो सकता है क्या। अच्छा हाँ हो सकता है ज़रूर, क्या हो सकता है। अच्छा ये जो है नॉर्मल फोर्स, फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा ही सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का, एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर हो गया, प्रेशर हमारा हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को एक्चुअली हम डिनोट करते हैं सिग्मा में। तो सिग्मा हमारा ये हो गया, सिग्मा और डेल्टा में इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा। तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस एक्चुअली होता है क्या, रेजिस्टिंग फोर्स पर एरिया। अच्छा ये हो गया रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स पर एरिया, एरिया और यूनिट एरिया भी बोल सकते हो आप लोग। अच्छा तो ये हो गया हमारा सिग्मा और डेल्टा इज इक्वल्स टू हमारा रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, वही न्यूटन ही है। अच्छा एरिया हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को, एरिया का यूनिट क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर ही हो सकता है। अच्छा एरिया हमारा मीटर स्क्वायर हो सकता है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है और ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मैं यही बात बताना चाह रहा था आप लोगों को। एक्चुअली ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है, देखिए इसको हम बोलते हैं प्रेशर को नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया।
मतलब मान लीजिए ये जो एरिया है, ये एरिया में आप प्रेशर डाल रहे हो, इस जगह पे आप प्रेशर डाल रहे हो, ये है आपका एक एरिया और यहाँ पे आप प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रेशर डालोगे तो इस पॉइंट में तो हमारा जो प्रेशर है, हम जानते हैं प्रेशर हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट में जितना होगा ये पॉइंट में भी उतना होगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब तोड़ताड़ नहीं करेगा, कुछ तोड़ताड़ नहीं करेगा, यहाँ पे डालोगे तो कुछ तोड़ताड़ नहीं करेगा। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारा रेजिस्टिंग फोर्स पर एरिया होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक एरिया है और आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट में अगर आप फोर्स डाल रहे हो जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर आप फोर्स डाल रहे हो तो ये इसको तोड़ देगा। मतलब ये हो गया कि चक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेस डालेंगे। मतलब इस पॉइंट में मैं क्या करूँगा, स्ट्रेस डालूंगा। जब स्ट्रेस डालूंगा तो होगा क्या भाई, ये टूट जाएगा, अनइक्वली ये टूटेगा, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस हमारा धूम मचाता है ना, तो ये हमारा तोड़ताड़ करता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स फॉर एरिया। और ये जो हमारा प्रेशर है ये नॉर्मल है, ये क्या करेगा, अगर हम ये पूरा का पूरा एक एरिया है और इस पॉइंट में हम हमारा प्रेशर को डालते हैं तो प्रेशर हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का एक डिफरेंस, सिंपल सा। और उसके जो प्रेशर हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया, इनके बीच और काफ़ी ज़्यादा हमारे डिफरेंसेस है, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो लेकिन इसके अंदर तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट पढ़ रहे हैं। जब हमारा टर्म आएगा तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ओवरऑल यूनिट कन्वर्शंस। तो रुकते हैं। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अगर ये जो सारे चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और वेबसाइट में भी मैं डाल दूँगा और वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ठीक है, रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।